क्या एक चेतावनी पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला सकती है? क्या सच में एक रात में सभ्यता खत्म होने की बात सिर्फ बयान है या आने वाला खतरा? 7 अप्रैल 2026 व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध का बढ़ता खतरा। क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या एक बड़े संघर्ष की शुरुआत? आज हम इसी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सेकंड यहां बेहद महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आज रात 8 बजे तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से नहीं खोलता या कोई ठोस समझौता नहीं करता तो पूरी सभ्यता एक रात में नष्ट हो सकती है और कभी वापस नहीं लाई जा सकेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी विचार साझा करें ताकि हम सब मिलकर इस जटिल स्थिति को बेहतर समझ सकें। इस चेतावनी के पीछे पिछले कई हफ्तों का तनावपूर्ण घटनाक्रम छिपा है, जो फरवरी के अंत से शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी। उस समय ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत किए गए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई उच्च अधिकारी मारे गए थे और देश भर में मिसाइलों तथा ड्रोन हमलों का जवाब दिया गया था। ईरान ने इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और दुनिया भर के बाजारों में कीमतें बढ़ गईं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ा क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा तेल आयात मध्य पूर्व से होता है और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा कि यह कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी थी, जबकि ईरान ने इसे आक्रामक आक्रमण बताया और जवाबी कार्रवाई जारी रखी। दोनों पक्षों के बीच पिछले हफ्तों में पाकिस्तान की मध्यस्थता से कुछ बातचीत हुई, लेकिन ईरान ने किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि स्थायी समाधान ही मंजूर होगा, जिसमें मुआवजा और क्षेत्रीय नियंत्रण शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के हर पुल और पावर प्लांट को नष्ट कर दिया जाएगा और यह काम सिर्फ कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूरी देश को एक रात में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ क्रांतिकारी अच्छा हो सकता है। ईरानी अधिकारियों ने इन बयानों को सख्ती से नकारा और कहा कि उनकी सेना अभी भी मजबूत है और वे किसी भी हमले का मुकाबला करेंगे। इस बीच वैश्विक समुदाय की नजर इस डेडलाइन पर टिकी हुई है क्योंकि आज रात 8 बजे पूर्वी समय के हिसाब से, यानी भारतीय समयानुसार कल सुबह के आसपास, यह समय सीमा पूरी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है ताकि स्थिति और न बिगड़े। भारत सरकार ने भी इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है और कहा है कि क्षेत्रीय शांति हमारे हित में है क्योंकि हमारा व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। आम लोगों में चिंता है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमतें और ऊंची हो सकती हैं, जो महंगाई को बढ़ावा देंगी। ट्रंप ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात दोहराई कि ईरानी लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अमेरिका उन्हें सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले दिनों कई हमले किए, लेकिन अमेरिका और इजराइल की सेना ने उन्हें रोक लिया। इस पूरे युद्ध में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें नागरिक भी शामिल हैं, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। ईरान की ओर से कहा गया है कि वे किसी भी सैन्य दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, जबकि अमेरिका का रुख है कि समझौता ही एकमात्र रास्ता है। इस जटिल स्थिति में आर्थिक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, जहां तेल की कीमतें बढ़ने से विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं और सरकार को सतर्क रहना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशक भी अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं क्योंकि अगर आज रात कोई बड़ा हमला हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस डेडलाइन के बाद अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो मध्य पूर्व में नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें क्योंकि आपके विचार हमें और मजबूती देते हैं। ईरान के जवाब में उनके विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और दुनिया को देखना चाहिए कि कौन आक्रामक है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेंगे।
इस बीच पाकिस्तान और कुछ अन्य देश मध्यस्थता के प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन सफलता अभी दूर नजर आ रही है। पिछले एक महीने में ईरान पर हुए हमलों में कई बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं और वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी। ट्रंप प्रशासन ने इसे ईरान की आक्रामक नीतियों का नतीजा बताया, जबकि ईरान इसे साम्राज्यवादी हमला करार दे रहा है। दोनों पक्षों के बयानों से लगता है कि तनाव चरम पर है, लेकिन राजनयिक चैनल अभी भी खुले हुए हैं। वैश्विक स्तर पर कई नेता इस स्थिति पर चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकलना चाहिए। भारत जैसे देश जो क्षेत्र से तेल आयात करते हैं, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। आम भारतीय नागरिक भी इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बड़ा संघर्ष न हो। इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट है कि आज रात का समय निर्णायक हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की चेतावनी साफ है और ईरान का रुख भी अडिग है। हम सभी को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम रखें और कोई समझौता हो सके, ताकि क्षेत्र और दुनिया में शांति बनी रहे। अंत में यह कहना उचित होगा कि इस तरह के संकटपूर्ण क्षणों में शांति और संवाद ही एकमात्र रास्ता है जो मानवता की भलाई के लिए जरूरी है। हम सब इस स्थिति पर नजर रखते हुए आगे की अपडेट का इंतजार करेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम से इतना तो साफ है कि हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी और दूसरी तरफ ईरान का अडिग रुख। अब देखना यह होगा कि क्या बातचीत से कोई समाधान निकलता है या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। उम्मीद बस यही है कि शांति और समझदारी जीतें, क्योंकि युद्ध का अंजाम हमेशा विनाश ही होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं अरुण, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।